आप हमारे देश के चारों तरफ देखिए किस हिसाब से वहाँ पे औरतों के साथ ट्रीटमेंट है, उनको एक बदहाली के तरीके से ट्रीट किया जाता है। और आप यहाँ देखिए, आपके कश्मीर में कुपवाड़ा जो एक पूरा बैकवर्ड इलाका है, अगर यहाँ की जनता इस चीज़ को समझ जाए कि एक औरत की क्या ज़रूरत है और उसकी क्या स्ट्रेंथ है। लगा कि अभी मैं एक बच्चे से मिला और उसके बुज़ुर्ग फादर से मिला, वो जो बच्ची है वो यहाँ का जो एक तबका है जो अपनी लड़कियों को बाहर नहीं जान देता था, वो आज वॉलंटरली अपनी बच्चियों को बाहर जान दे रहे हैं। ये सबसे बड़ा चेंज है, ठीक है, क्योंकि एक सिक्योरिटी है, सेफ्टी है। और लोग, अगर यहाँ का बुजुर्ग ये समझ रहे हैं कि हमारी बच्ची बाहर जाएगी, पढ़ेगी, लिखेगी, अपना खुद काम करेगी, तो इसका मतलब एक सबसे बड़ा प्रोग्रेस ये है। आप हमारे देश के चारों तरफ देखिए किस हिसाब से वहाँ पे औरतों के साथ ट्रीटमेंट है, उनको एक बदहाली के तरीके से ट्रीट किया जाता है। और आप यहाँ देखिए, आपके कश्मीर में कुपवाड़ा जो एक पूरा बैकवर्ड इलाका है, अगर यहाँ की जनता इस चीज़ को समझ जाए कि एक औरत की क्या ज़रूरत है और उसकी क्या स्ट्रेंथ है, तो मेरे ख्याल से सबसे बड़ा चेंज ये है। दूसरा बड़ा चेंज ये है कि पिछले कई सालों के अंदर कुपवाड़ा के अंदर ना कोई टेररिस्ट है, ना यहाँ से टेररिस्ट रिलेटेड कोई एक्टिविटी है। इसका मतलब ये सबसे पहले जो टेररिज्म का घास था या उसका नुकसान था वो कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट पे पड़ा था, क्योंकि यहीं से लोग टेररिस्ट आते थे और यहीं पे ट्रेनिंग होती थी, यहीं पे सब काम होता था। यहाँ के लोगों ने सबसे बुरे हालत देखे हैं और वो चीज़ समझ गए कि किस तरह उनका लोग बेवकूफ़ बना रहे थे। गरीब आदमी, उसको 500 रुपये दे करके हथियार पकड़ाया, वो मर गया। उसके बाद में कोई, यहीं एक गांव है दरपुरा, इसी कारण से। तो आप ये समझिए वो समझ गए हैं। और सबसे बड़ा चेंज ये है कि एक प्रोग्रेस के रास्ते पे यहाँ के लोग चलना चाहते हैं। मेरे ख्याल से त्रिगाम को एक अपना एक अलग असेंबली सीट मिली है, इससे ये जो हल्का है कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट का एक और भी तेज़ी के साथ प्रोग्रेस करेगा। आई एम क्वाइट श्योर थिंग्स आर ऑन द गुड पाथ। अभी कम है, पिछले 2 साल 3 साल के मुकाबले में पिछले साल कम हुए और इस साल भी कम हुए, और मुझे यकीन है कि कम हो जाएंगे। ये छोड़ दो, ये तो हमें मालूम है, ठीक है, कितने मिलिटेंट हैं, क्या 160 165 के आसपास हैं। नहीं यार, अब ट्राई होगी, बंदे तैयार हैं उस पार, जो आना चाहें वो वेलकम है, ठीक है। वो दूसरे इलाके में गया है, वो मेरे इलाके में नहीं है, मैं अपने इलाके में। हाँ, वो मे भी, वो रहने दो उसके बारे में। चैलेंज तो हमारे लिए नहीं है, ठीक है, चैलेंज किसके लिए है? सिविल सोसाइटी के लिए है। अगर एक सीआरपीएफ के जवान को उसके घर के सामने 16 साल के बच्चे ने गोली मारी है, तो सबसे पहले ही बात है कि जो वहाँ के रहने वाले हैं उन्होंने उसके माँ बाप से, जिसने गोली मारी है, उससे क्या जाके पूछा है, क्योंकि उसने जब गोली मारी है तो वो जो बच्चे हैं, उसका परिवार है, उसके परिवार का नुकसान हुआ है। और अब उस लड़के को कल पकड़ लिया पुलिस वालों ने, और वो भी परिवार एक बर्बाद परिवार हो जाएगा, 2 परिवार बर्बाद हो गए। ये तो आप लोगों को अपने बच्चों को समझाना कि बेटा ये जो तुम्हारा इस्तेमाल हो रहा है दिमाग ख़राब करने का सोशल मीडिया के तौर पे, वो कोई एक एजेंसी अपने फ़ायदे के लिए कर रही है। सिक्योरिटी की तरफ से हमारा पूरा काम तैयार है, जहाँ पे टेररिस्ट का पता चलता है हम वहाँ पे ऑपरेशन करते हैं, उसको मार देते हैं, पकड़ लेते हैं, उठा लेते हैं। मगर आप ये देखो, चैलेंज जो सबसे बड़ा चेंज है वो ये है कि पहले 20 25 30 साल के पढ़े लिखे जवान यूथ हथियार उठाता था, आज उनके पास में वो लोग मिल नहीं रहे, यानी कि वो समझ उनमें आ गई है। तो अब वो किसके ऊपर जा रहे हैं? 16 17 18 साल के बच्चों पे जा रहे हैं। तो आपके थ्रू मैसेज यही है कि ये सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए कोई मसला, बड़ा मसला नहीं है, ये मसला आपके लिए है। अपने 16 17 18 साल के बच्चों पे नज़र रखें, जो आपके दुश्मन हैं और आपके बच्चों के दुश्मन हैं, उन पे नज़र गड़ाई हुई है, उसको निकाल के वो मरवा देंगे। आप अपना बचाओ। मुझे यकीन है कि जो कुपवाड़ा की जनता है, जो वो टेररिस्ट आएंगे उनके बारे में हमें खबर दें और हम उनको तुरंत से तुरंत न्यूट्रलाइज करेंगे। उसका पूरा इंतज़ाम हो रखा है, और उनको जो सिक्योरिटी का मसला है वो पुलिस उनको कोऑर्डिनेट कर रही है, उनके पास में जगह दी गई है, उनको अगर जहाँ भी जाके सिक्योरिटी में रहना है वो रह सकते हैं।